एकादश के सभी बच्चों का बैंकिंग के आज के 6 अगस्त 2020 के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति, अवस्फीति, संस्फीति, अपस्फीति तथा अवमूल्यन। तो ये सब क्या होते हैं, इसके लिए हम ये जानें कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का आशय है कि मूल्य का घटना या बढ़ना। तो मुद्रास्फीति भी मुद्रा के मूल्य को घटने या बढ़ने से संबंधित होगा, अवस्फीति भी इसी से होगा, जिसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जेके गैल्ब्रेथ का एक सेंटेंस देख लें। मौद्रिक आय की दृष्टि से यदि विचार करें तो जिस समाज में मुद्रास्फीति बनी रहती है वहाँ निस्संदेह शिक्षक, धर्मगुरु अथवा पुलिस का कार्य करने की अपेक्षा सट्टेबाजी तथा वेश्यावृत्ति अधिक लाभदायक होगी। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो जेके गैल्ब्रेथ ने कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे रखा है। इन्होंने कुछ कहने की बात की है कि जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है क्या? स्फीति माने होता है किसी भी चीज़ में अचानक से बढ़ोतरी हो जाना। मुद्रास्फीति का मतलब है मुद्रा की मात्रा का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? मुद्रा की मात्रा का बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाना। और आप जानते हैं जिस भी किसी चीज़ की मात्रा यानी कि उसकी सप्लाई यानी कि पूर्ति अगर उसकी बढ़ जाती है तो उसका जो मूल्य होता है, किसी भी वस्तु का मूल्य जो होता है वो एकदम से घट जाता है। क्या ये बात क्लियर है? तो जब मुद्रा का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो उसका परिणाम यह होता है कि मुद्रा का जो मात्रा बढ़ने से मुद्रा का जो मूल्य होता है वो नीचे चला जाता है। और अगर मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो उसका परिणाम जो होता है तो वह परिणाम होता है क्या? महंगाई। तो कुछ लोग मुद्रास्फीति को महंगाई मान लेते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। महंगाई जो है वो मुद्रास्फीति नहीं है, मुद्रास्फीति का परिणाम है महंगाई। मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा की मात्रा का बढ़ जाना जिसकी वजह से मुद्रा का मूल्य का घट जाना, और परिणाम क्या होगा? वस्तुओं के मूल्यों का बढ़ जाना, जिसे हम बोलते हैं महंगाई। कैसे होगा? ढेर सारे रुपए अगर किसी के पास हो जाएं तो क्या करता है? वो ढेर सारी वस्तुएं खरीदने के लिए दुकान पे पहुंच जाएगा। दुकान पे अगर पहुंच जाएगा ढेर सारी वस्तुएं खरीदने के लिए ढेर सारे पैसे लेकर के, तो दुकान पे वस्तुएं तो सीमित होंगी, तो वो ज़्यादा पे करना चाहेगा ढेर सारे पैसों के साथ। बड़े लोग किसी सब्ज़ी लेने जाते हैं तो ज़्यादा नहीं मोल भाव करते, जो भी रेट बताया जाता है वो दे देते हैं जनरली। तो इससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है। तो शायद आप ये एक बात समझ पाए होंगे। ऐसे ही कई सारी चीज़ें और हैं, अवस्फीति, संस्फीति, अपस्फीति और अवमूल्यन, जिसे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये जो सेंटेंस इन्होंने कहा है इसे आप अभी सुने, और इसके परिणाम पे इन्होंने बताया कि जहाँ पे मुद्रास्फीति हो वहाँ जो शिक्षक, धर्मगुरु या पुलिस है, शिक्षक ये सैलरीड लोग होते हैं, धर्मगुरु जो होते हैं इनको भी पैसा आती है, पुलिस जो है इनको भी पैसा एक निश्चित आय के रूप में आता है। तो ये जो है निश्चित आय वाले लोग, जब महंगाई बढ़ जाती है तो उनकी दरअसल इनकम घट जाती है। मिलने के लिए तो उन्हें उतना ही मिल रहा होता है। 10,000 रुपये किसी को मिल रहे थे, 20,000 किसी को मिल रहे थे। महंगाई अगर बढ़ जाए तो दरअसल वो 10,000 सेम नहीं रहे, क्योंकि पहले जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी अगर वही चीज़ 150 में आने लगे तो 10,000 रुपये अगर अभी मिल रहे हैं किसी को जो पहले भी मिल रहे थे तो वो कम नहीं हो गए। क्योंकि अगर 100 रुपये वाली चीज़ 150 की हो गई तो उसकी सैलरी भी 10,000 से बढ़ के 15,000 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि महंगाई जब बहुत ज़्यादा हो यानी कि जब मुद्रास्फीति हो तो ऐसी स्थिति में जो सैलरीड लोग होते हैं वो लोग बहुत परेशानी में रहते हैं। इसके अलावा जिनकी आय ऐसी होती है जो कैजुअल होती है वो लोग ज़्यादा लाभदायक स्थिति में होते हैं। ये कहने की कोशिश की है गैल्ब्रेथ ने, इसका कोई बहुत ज़्यादा आधिकारिक मतलब नहीं है, ये इनका एक अपना विचार था। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानें कि ये है क्या चैप्टर। देखिए ये जो चैप्टर है मैंने आपको हल्का सा बताया। मुद्रा का जो मूल्य है दरअसल वह उसकी क्रय शक्ति होती है, कितनी चीज़ें हम मुद्रा की किसी एक इकाई से खरीद सकते हैं, वही मुद्रा का मूल्य है। तो मुद्रा का जो मूल्य है वह स्थिर नहीं रह पाता। मूल्य किसी भी चीज़ का इस दुनिया में स्थिर नहीं है, न किसी वस्तु का, न व्यक्ति का, न किसी घटना विशेष का। सबका मूल्य यानी महत्व, उपयोगिता घटती बढ़ती रहती है।
लेकिन खैर यहाँ हम स्पेसिफिक हो जाएं मुद्रा के मूल्य की, जो कि उसकी क्रय शक्ति पर होता है, तो उसमें निरंतर परिवर्तन होते हैं। कभी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, यानी कि मुद्रा का मूल्य बढ़ने का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घट जाएंगी। देखिए मुद्रा का मूल्य बढ़ा हम कैसे जानेंगे, पहले हम 1 रुपये में मान लेते हैं, समझना 1 रुपये में हमें 2 टॉफ़ीज़ मिलती थी, 1 रुपये में 2 टॉफ़ीज़ मिलती थी। अभी 1 रुपये में अगर हमें 3 टॉफ़ी मिलने लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 1 रुपये में 2 की जगह अब हमें केवल 1 ही टॉफ़ी मिले तो हम क्या बोलेंगे, मुद्रा का मूल्य घट गया। तो ये हम कैसे बोल रहे हैं, मुद्रा के मूल्य को हम उसकी क्रय शक्ति के आधार पर आंकते हुए हम ऐसा बोल रहे हैं। अगर इसी के विपरीत में हम बोलें मुद्रा के मूल्य में कमी कब होगी, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। मैंने अभी यही बताने की कोशिश की थी, मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है। इसे मुद्रा के मूल्य में कमी बोला जाता है। तो मुद्रा के मूल्य में कमी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति, ठीक है। और मुद्रा के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए तो इसे मुद्रा संकुचन बोलते हैं। संकुचन मतलब संकोच करना, यानी सिमट के बैठना, यानी कि किसी चीज़ में होने वाली कमी, वो संकुचन कहलाता है। तो यहाँ मुद्रा की मात्रा में अगर कमी होती है तो मुद्रा की मात्रा कम होने से जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें जो हैं वो बेसिकली घट जाती हैं। इसी को बोलते हैं मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, ठीक। यानी कि जनरल प्राइस लेवल और मुद्रा के मूल्य में अपोजिट रिलेशन है, इस चीज़ को समझना। मुद्रा के मूल्य में और जनरल प्राइस लेवल में अपोजिट रिलेशन है। हाँ, मुद्रा की मात्रा में और जनरल प्राइस लेवल यानी कि जो सामान्य मूल्य स्तर है उसमें अपोजिट नहीं, उसमें बेसिकली क्या है रिलेशन, कैसा रिलेशन है उसे बोलेंगे समानुपाती रिलेशन है। यानी कि अगर मुद्रा की मात्रा 100 थी पहले, अभी वो 200 हो जाए तो जो वस्तुओं के मूल्य अगर 10 रुपये थे तो बढ़ के 20 रुपये हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। उनका रिलेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। तो चलो खैर बहुत ज़्यादा गहराई में पहले ही ना जाएं, आपको थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा की स्फीति है क्या। मैंने अभी आपको कुछ बताया था, अंग्रेज़ी भाषा में इन्फ्लेशन शब्द आता है मुद्रास्फीति के लिए। कौन सा शब्द आता है मुद्रास्फीति के लिए, इन्फ्लेशन। इसका अर्थ होता है वृद्धि। फुटबॉल के ब्लैडर या साइकिल के ट्यूब में अगर आप हवा भरते रहें तो क्या होता है, वो फैलते चले जाते हैं। इसे इन्फ्लेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्ट करना। स्फीति शब्द का प्रयोग आर्थिक क्षेत्र में होता है और इसका अर्थ होता है मुद्रा की मात्रा में फैलाव या मुद्रा का प्रसार। कीमत स्तर के संबंध में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि। किसकी कीमतें, वस्तुओं की। तो मुद्रा इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा की मात्रा का बढ़ना, और मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में होने वाली निरंतर वृद्धि, ये उसका परिणाम है। तो कभी कभी लोग इसे इस रूप में ले लेते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब है वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें यानी कि महंगाई। जबकि मैं फिर से रिपीट कर दूं, मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा की मात्रा का बढ़ना, कीमतों में होने वाली वृद्धि यानी कि महंगाई। ये मुद्रास्फीति का परिणाम है, ना कि पर्यायवाची। व्यवहारिक अर्थ भी जान लीजिए, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जो मुद्रा की मात्रा देश की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक हो जाए, यानी कि अपेक्षा जितनी है उससे भी ज़्यादा मुद्रा की मात्रा हो। तो परिणाम स्वरूप देखिए यहाँ पे वही बात आ रही जो मैंने अभी आपको बोला था, परिणाम स्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो कुछ परिभाषाएं हम जानते हैं मुद्रास्फीति की। सबसे पहले आती है इसमें क्राउथर की परिभाषा। क्राउथर कहते हैं कि मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है यानी कि कीमतें बढ़ती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें मुद्रा प्रसार में इन्होंने क्या बोला, मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ती हैं। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, दोनों का मतलब सेम है। मात्रा बढ़ने से मुद्रा का मूल्य अपने आप गिरेगा, ठीक है। तो खैर मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ती हैं, ये कहा किसने, क्राउथर ने। इसमें परिभाषा काफ़ी सरल है, छोटी है, लेकिन दोष है। दोष क्या है इस परिभाषा में, कीमत संयंत्र में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को मुद्रास्फीति मान लिया गया है। लेकिन कीमत स्तर में होने वाली जो वृद्धि है वो हर मुद्रास्फीति की वजह से नहीं होती वृद्धि। मंदीकाल में होने वाली कीमत वृद्धि को मुद्रास्फीति तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुद्रा वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी तो होती ही है टाइम टू टाइम,
उसमें सिर्फ और सिर्फ मुद्रास्फीति ही एक रीज़न नहीं होती। मुद्रास्फीति की वजह से वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ना ही मुद्रास्फीति हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। तो इस दृष्टि से क्राउथर की ये परिभाषा पिछड़ जाती है, ये इसमें दोष है। कीमतों में वृद्धि तो कभी कभी राजनीतिक अशांति, औद्योगिक संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी होती है, आप उसे मुद्रा प्रसार थोड़ी कह सकते हैं। तो ये थी क्राउथर की परिभाषा। एक परिभाषा और है जो आपको पढ़नी है, वो है कालबोर्न की परिभाषा। कालबोर्न की परिभाषा में कहा कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें बहुत अधिक मुद्रा कम वस्तुओं का प्रयोग करती है। मुद्रास्फीति वह अवस्था जिसमें बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का प्रयोग करती है या कम वस्तुओं का उपयोग करती खरीदती है। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि मुद्रा प्रसार, इन्होंने मुद्रा की मात्रा बढ़ने की बात की है। जहाँ क्राउथर ने मुद्रा के मूल्य की घटने की बात की है, वहीं कालबोर्न ने मुद्रा की मात्रा बढ़ने की बात की है। और इन्होंने कहा कि इन्होंने जो कमी इसकी है वो क्या है, उन्होंने मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा की अधिक वृद्धि को ही मान लिया है केवल। ठीक है, ये इनका एक दोष है। अब ये दो परिभाषाएं आपने पढ़ ली, एक परिभाषा आपको और पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है पीगू की परिभाषा। मुद्रास्फीति की स्थिति तब होती है जब मौद्रिक आय यानी कि धन की आय जो है उपार्जन संबंधी क्रियाओं के अनुपात में तीव्रता से बढ़ती है। उपार्जन संबंधी क्रियाओं के अनुपात में तीव्रता से बढ़ती है, यानी कि जब आपकी आय जो होगी मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं के अनुपात में तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जो उपार्जन का मतलब होता है प्रयोग या उपभोग कह लीजिए। तो जब आप प्रयोग करते हैं, मान लिया व्यय जो जितना करते हैं व्यय के अनुपात में आपकी आय बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाए, यानी कि मुद्रा की मात्रा, आय बढ़ना क्या है, आपके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाना। तो मुद्रास्फीति क्या है, जब आपके पास मौद्रिक आय जो आपकी है वो बढ़ती चली जाए उस अनुपात से ज़्यादा जितना आप प्रयोग करते हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, महंगाई मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो पीगू की परिभाषा क्या है, कैमरर, क्राउथर, हार्टे आदि की परिभाषाओं की तुलना में पीगू की परिभाषा कहीं अधिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक है। उन्होंने मुद्रा प्रसार को उत्पादन की मात्रा से संबंधित किया है। यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो इससे उत्पादन तो नहीं बढ़ता, लेकिन मौद्रिक आय बढ़ जाती है और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होती है। तो हम एक उपयुक्त परिभाषा के तौर पे अब क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है। इससे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होने लगती है। ठीक, मुद्रा की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति अधिक हो जाने से मुद्रा के मूल्य पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो घट जाएगा। लेकिन इन्होंने मुद्रा के मूल्य पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसको नहीं स्टडी किया है। मुद्रास्फीति को जोड़ा किससे है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से। उसमें फ़र्क ये पड़ेगा, मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से, मांग की अपेक्षा बढ़ जाने से मात्रा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये जो आपने परिभाषाएं या जो उपयुक्त परिभाषा अभी पढ़ी, इसके आधार में मुद्रास्फीति के कुछ लक्षण हैं। पहला लक्षण क्या है, कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही होगी। दूसरा है कि मुद्रास्फीति एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका आभास या एहसास आपको लंबे समय के बाद हो पाता है। कीमतों में व्यापक वृद्धि होगी, लगातार वृद्धि होगी, साथ ही साथ व्यापक का मतलब है केवल गिनी चुनी वस्तुओं में वृद्धि नहीं होगी, लगभग हर प्रकार की वस्तुएं जो होंगी, अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही होगी। अवस्था के बजाय प्रवृत्ति, ये कोई स्थिति नहीं है, स्टेज नहीं है, ये टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि ये प्रवृत्ति है कि इसमें बढ़ोतरी होती, तो ये प्रवृत्ति है बेसिकली। इसके बाद हम बात करें आर्थिक घटना, तो मुद्रास्फीति एक आर्थिक घटना है जिसका संबंध आर्थिक शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया से है। आर्थिक शक्तियाँ क्या हैं, मुद्रा एक आर्थिक शक्ति है और उसकी मांग और उसकी आपूर्ति, ये दोनों आर्थिक शक्तियों में आते हैं, यानी कि बेसिकली इन्हें इकोनॉमिक फोर्सेस बोलते हैं। और इन्हीं की क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे कि जो मांग है उससे ज़्यादा हो जाए मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति।
हो जाएगी। मौद्रिक घटना है बिल्कुल, बगैर मुद्रा के तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। मुद्रा की ही मांग से उसकी आपूर्ति का ज़्यादा हो जाना यहाँ पर होता है। उत्पन्न होने के कारण क्या है, यह मांग प्रेरित तथा लागत जन्य दोनों प्रकार के कारणों से हो सकती है। मांग प्रेरित का मतलब है कि किसी भी चीज़ की जब मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी महंगाई बढ़ जाती है, और कभी कभी लागत जन्य मतलब है जब किसी चीज़ के निर्माण की लागत ही ज़्यादा है तो भी महंगाई हो जाती है। तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या तो उसकी मांग बढ़ने से होती है, और या उसकी लागत ज़्यादा हो जाने से भी कीमतें बढ़ती हैं कभी कभी। वास्तविक मुद्रास्फीति यानी कि प्योर इन्फ्लेशन पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद ही प्रारंभ होती है। मैं आपको बता दूं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी हो ही नहीं सकती किसी अर्थव्यवस्था में। तो विशुद्ध मुद्रास्फीति भी सिर्फ एक अवधारणा है, ये वास्तविकता में कभी नहीं पाई जाती। सार इसका यह है कि मुद्रास्फीति का एजेंस जो है, यानी कि अनिवार्यता क्या है कि प्रत्येक पूर्ति पर मांग का अधिक होना, ठीक है। डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होगी, ये वस्तुओं की बात है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा की मात्रा की सप्लाई तो उसकी मांग से ज़्यादा ही होगी, लेकिन वस्तुओं की डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी, तब ये आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति है या नहीं, इसे ज्ञात कैसे करेंगे? अगर ये आप प्रश्न करें तो ध्यान से सुन लीजिए। यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए किंतु उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे, मुद्रा की मात्रा तो स्थिर रहे लेकिन उत्पादन की मात्रा घट जाए, मुद्रा की मात्रा और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो किंतु उत्पादन की अपेक्षा मुद्रा की मात्रा में अधिक गति में वृद्धि हो, या मुद्रा की मात्रा तो बढ़ जाए किंतु उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाए। ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो ये बताती हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है और उत्पादन की मात्रा यानी कि वस्तुओं की जो मात्रा है वह घट रही है। अब मुद्रा की मात्रा बढ़ने से लोगों के पास पैसा ढेर सारा होगा, वो खर्च करना चाहेंगे, और वस्तुओं की मात्रा घटती चली जा रही है तो क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। लोगों के पास पैसा है, वो खर्च करना चाहते हैं वस्तुओं पे, और वस्तुओं की कीमत वस्तुओं की उपलब्धता घटती चली जा रही है। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा महंगाई, ठीक है, जिसे हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो तीव्रता की दृष्टि से मुद्रास्फीति की कुछ अवस्थाएं होती हैं। मंद या रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार, इसमें जो महंगाई की दर होती है वो 2 से 3% होती है, ठीक है। उसके बाद में चलता हुआ मुद्रा प्रसार, वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ये रेंगता हुआ है। इसमें मुद्रा की जो महंगाई की जो दर होती है वो लगभग 5% होती है, ठीक है। दौड़ता हुआ मुद्रा प्रसार वो होता है जहाँ पे 10 से 20% के बीच में महंगाई बढ़ रही होती है, और सर पर दौड़ता हुआ फुदकता हुआ मुद्रा प्रसार उसे बोला जाता है जहाँ पे महंगाई जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये मुद्रास्फीति की अंतिम अवस्था है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जा सकती है। फ़िलहाल इस स्थिति में जो सैलरीड लोग होते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। आप ये उदाहरण यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जर्मनी वगैरह के, आप इसे पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं इन्हें हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत